Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture 2 related to analogy. प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया था, कुछ एग्जांपल्स देखी थी, कुछ चीज़ें मेमोराइज करने के लिए मैंने आपको दी थी। और आज हम इस लेक्चर में जितने भी रिपीटेड एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डॉक्टर नर्स। अगर हम देखें तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप है फॉलो करने का, वन फॉलोज अदर्स। तो नर्स मोस्टली डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, तो फॉलोवर किसकी डायरेक्शन को फॉलो करेगा? हमारे पास ऑप्शन ए है एम्प्लॉयर, ऑप्शन बी है लीडर, ऑप्शन सी है वर्कर और ऑप्शन डी है मैनेजर। तो ऑब्वियसली फॉलोवर लीडर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, लीडर की डायरेक्शन को देखते हुए काम करता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास मून सैटेलाइट। इफ मून इज अ सैटेलाइट देन व्हाट अर्थ इज? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए सन, अर्थ सन नहीं है। ऑप्शन बी है प्लैनेट, सैयारा। ऑप्शन सी सोलर सिस्टम और ऑप्शन डी एस्टेरॉइड। अर्थ एक सैयारा है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी प्लैनेट। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास फेयर थ्रेट। फर्स्ट कम्स फ्रॉम सेकंड, या हम ये कह सकते हैं फर्स्ट कम्स आफ्टर सेकंड। फेयर कहते हैं खौफ को और थ्रेट कहते हैं खतरे को। खौफ होता ही क्यों है? जब आप पे कोई खतरा होता है, आपको किसी खतरे का डर होता है तो आपको खौफ होता है। तो एंगर किस वजह से आता है? ऑप्शन ए है हमारे पास कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी। मजबूरी की वजह से गुस्सा आता है? नहीं, मोस्टली नहीं। ऑप्शन बी है पैनिक। पैनिक का मतलब जल्दी करना, कुछ भी जल्द अज जल्द करना, जल्दी मचाना। ऑप्शन सी है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है कोई भी एक्शन, कोई भी स्पीच जो आपको प्रोवोक करे, स्टिमुलेट करे, अराउज करे आपके टेम्पर को, कुछ भी ऐसा जो आपको गुस्सा दिलाए। ऑप्शन डी है फोर्स। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन से गुस्सा आता है, कोई भी चीज़ जो हमें स्टिमुलेट करती है उससे हमें गुस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्लॉक टाइम। बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें रिलेशनशिप फंक्शन का है, वर्क का है। क्लॉक किस लिए यूज़ होती है? टाइम दिखाने के लिए, टाइम शो करने के लिए। तो थर्मामीटर किस लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए है हमारे पास हीट, ऑप्शन बी है रेडिएशन, ऑप्शन सी है एनर्जी, ऑप्शन डी है टेम्परेचर। तो थर्मामीटर जो है वो हमें टेम्परेचर शो करता है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रैक्टर ट्रेलर। ट्रैक्टर के पीछे हम मोस्टली अगर देखते हैं, ट्रैक्टर के पीछे फोर व्हीलर एक गाड़ी टाइप लगी हुई होती है जिसे हम ट्रेलर कहते हैं, जो बेसिकली सामान वगैरह लोड करके या सामान कैरी करने के काम आता है। तो हॉर्स के साथ जो भी ऐसी चीज़ लगी हुई होती है जिसमें सामान वगैरह कैरी करते हैं या कुछ भी चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, उसको क्या कहते हैं? पहला हमारे पास ऑप्शन है स्टेबल। स्टेबल कोई भी चीज़ जो ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, परमानेंट हो। स्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, रॉन्ग है। ऑप्शन बी है हमारे पास कार्ट। कार्ट होता है टू व्हीलर, टू व्हील की गाड़ी जो होती है कार्ट टाइप, जो कि मोस्टली घोड़ा गाड़ी के पीछे लगी हुई होती है, जिसे हम तांगा भी कहते हैं। ऑप्शन सी है सैडल। सैडल घोड़े के ऊपर जो लेदरी सीट होती है जिस पे लोग बैठते हैं। और फोर्थ है हमारे पास इंजन। इंजन मशीन से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो है करेक्ट। हॉर्स के साथ जो सामान कैरी करने के लिए एक गाड़ी नुमा चीज़ लगी होती है उसको हम बोलते हैं कार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फ्लावर बर्ड। अगर हम इसमें रिलेशनशिप देखें तो फर्स्ट कम आफ्टर सेकंड। पहले बर्ड होता है, कली होती है, फिर उससे फ्लावर बनता है। तो प्लांट से पहले क्या होता है? प्लांट किस चीज़ से बनता है? ऑप्शन है हमारे पास ट्विग। ट्विग कहते हैं टहनी को, ब्रांच को। ऑप्शन बी है हमारे पास सीड। सीड मायने बीज।
और ऑप्शन सी है टेस्ट, टेस्ट तो फ्लेवर को बोलते हैं, जायके को बोलते हैं, और ऑप्शन डी है फ्लावर इटसेल्फ। तो प्लांट जो है वो सीड से बनता है, सीड पहले बोते हैं फिर प्लांट बनता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फ्लो रिवर। अब इसमें जो रिलेशनशिप है वो फ्लो जो है वो रिवर के फ्लो जो है वो रिवर के नेचर को शो कर रहा है, दरिया बहता है। अब स्टैग्नेंट के साथ क्या चीज़ है? स्टैग्नेंट कहते हैं रुका हुआ, ठहरा हुआ। कौन सी ऐसी चीज़ है जो ठहरी हुई होती है? दरिया तो बहता है, अब क्या चीज़ है जो ठहरी हुई होती है अपनी जगह पे? ऑप्शन ए है हमारे पास रेन, बारिश नहीं ठहरी हुई होती, बारिश तो बरसती है। ऑप्शन बी है हमारे पास स्ट्रीम, स्ट्रीम माने चश्मा, चश्मा तो बहता है। ऑप्शन सी है पूल, पूल मतलब तालाब। ऑप्शन डी है कनाल, कनाल मतलब नहर, नहर भी बहती है, स्ट्रीम भी बहती है, रेन भी बरसती है। पूल तालाब अपनी जगह पे स्टैग्नेंट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पा और कैट। अब यहाँ पे अगर हम रिलेशनशिप देखें तो किसी जानवर के बॉडी पार्ट को बताया गया है, कैट के बॉडी पार्ट को बताया है। पॉ जो होता है पंजा होता है कैट का। तो आगे आया है हमारे पास क्वेश्चन है पूरा हूफ, हूफ कहते हैं खुर को। अब खुर किस जानवर का होता है? अगर हम देखें ए है हमारे पास लैम्प। अगर हम सोचते हैं लैम्प के होते हैं, एकदम जहन में आता है हाँ भाई लैम्प के होते हैं, लेकिन लैम्प के नहीं होते, शीप के खुर होते हैं। लैम्प तो शीप का बेबी होता है, छोटा होता है, तो उसके खुर नहीं होते। अगर यहाँ पे होता हो शीप तो फिर थोड़ा ये कंफ्यूजन हो जाता बीच में, ए और बी के बीच में, कि शीप भी लिखा है हॉर्स भी लिखा है, तो हूफ किस जानवर के होंगे? ठीक है, तो ए हमारे पास लैम्प, लैम्प के नहीं होते। बी है हॉर्स, हॉर्स के होते हैं। एलिफेंट के तो नहीं होते, लाइन के भी नहीं होते, लाइन के पास होते हैं, तो हॉर्स हमारे पास करेक्ट आंसर है, हॉर्स के हूफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कार और गैराज। कार कहाँ पे खड़ी होती है? कार गैराज में खड़ी होती है। तो जहाँ पे एरोप्लेन्स खड़े होते हैं वहाँ उस जगह को क्या कहते हैं? एरोप्लेन कहाँ पे खड़ा हुआ होता है? एरोप्लेन को कहाँ पे रखा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास पोर्ट, पोर्ट मतलब डॉक यार्ड। ऑप्शन बी है डिपोट, डिपोट मतलब कोई भी स्टोरेज वाली जगह, गोदाम वगैरह। ऑप्शन सी है हमारे पास हैंगर, और ऑप्शन डी है हार्बर। हार्बर सेम लाइक पोर्ट होता है, ठीक है। तो हैंगर में हम एरोप्लेन्स को रखते हैं, एरोप्लेन जो होता है वो हैंगर में खड़ा होता है, तो ऑप्शन सी है हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेनिरेट वर्शिप। वेनिरेट के मीनिंग होते हैं पूजा करना और वर्शिप के मीनिंग होते हैं इबादत करना। तो अगर हम रिलेशनशिप देखें तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और एक्सटोल, एक्सटोल के मीनिंग क्या होते हैं? एक्सटोल के मीनिंग होते हैं बहुत ज़्यादा तारीफ करना किसी की, बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना, हाईली प्रेस करना, बहुत तारीफ करना। तो इसका सिनोनियम क्या होगा? ऑप्शन ए है हमारे पास ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई के मीनिंग्स होते हैं कि तस्बीह करना किसी की, बहुत हद से ज़्यादा उसकी तारीफ करना, हर वक्त ही तारीफ करना। ऑप्शन बी है हमारे पास होमेज। होमेज किसी को खराज अकीदत पेश करना जैसे होता है। ऑप्शन सी है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो हम किसी को पेश करते हैं फॉर इट्स और हिज और हर एडमायरेशन। और ऑप्शन डी है हमारे पास रिकमेंड। रिकमेंड होता है किसी को तजवीज़ करना या किसी को कोई चीज़ तजवीज़ करना। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। एक्सटोल का मतलब होता है बहुत तारीफ़ करना, और ऑप्शन ए ग्लोरीफाई का मतलब होता है हद से ज़्यादा तारीफ़ करना। तो एक्सटोल का सही सिनोनियम है हमारे पास ऑप्शन ए ग्लोरीफाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हांगकांग चाइना। फर्स्ट इज द सिटी ऑफ अदर। चाइना कंट्री है और हांगकांग उसकी सिटी है। तो वेटिकन किस कंट्री की सिटी है? वेटिकन जो है वो रोम की सिटी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इलिटरेसी एजुकेशन। अगर हम इनका रिलेशनशिप देखें तो हमें समझ में आता है कि फर्स्ट अराइजेस व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ सेकेंड।
अगर सेकंड एब्सेंट हो कहीं पे भी तो फर्स्ट जो वर्ड है हमारे पास, फर्स्ट जो सिचुएशन है हमारे पास अराइज होगी। इलिटरेसी कब होती है? जब एजुकेशन नहीं होती। तो फ्लड मतलब सैलाब कब आता है? जब कौन सी चीज़ नहीं होगी, कब सैलाब आएगा? रेन नहीं होगी तो सैलाब तो नहीं आएगा ना। ब्रिजेस नहीं होंगे तो सैलाब तो नहीं आएगा। डैम, रिवर नहीं होगा तो सैलाब तो नहीं आएगा। ऑप्शन सी पे अगर हम देखें, अगर हमारे पास डैम्स नहीं होंगे तो फ्लड आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन सी, डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हिल, माउंटेन। वैसे अगर हम रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें तो रिसर्चेस में बताते हैं कि हिल और माउंटेन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जब हम देखते हैं बेसिकली तो हिल हम कहते हैं कि उसमें चढ़ना भी आसान होता है, उस पे उसकी थोड़ी हाइट भी कम होती है, और माउंटेन्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। माउंटेन पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है और हाइट भी उनकी ज़्यादा होती है। तो अगर हम बेसिक रिलेशंस देखें तो स्मॉल वर्सेस बिग है, तो स्ट्रीम स्मॉल में आएगा। तो स्ट्रीम के मुकाबले में कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ है हमारे पास ऑप्शंस में? ऑप्शन ए है रिवर, ऑप्शन बी है कनाल, ऑप्शन सी है ग्लेशियर और ऑप्शन डी है एवलांचे, जिसका मतलब होता है बर्फानी पौधा। तो अगर हम देखें स्ट्रीम के मुकाबले में, स्ट्रीम कहते हैं चश्मे को, चश्मे के मुकाबले में हमारे पास बड़ी चीज़ है तो वो है रिवर। ऑप्शन ए, चश्मे से ज़्यादा बड़ा दरिया होता है। हिल छोटा, माउंटेन बड़ा, पहाड़ बड़ा, चश्मा छोटा, रिवर बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो हमें दिया हुआ है फ्रूट, बनाना। तो अगर हम यहाँ देखें तो टाइप और कैटेगरी दी हुई है। फ्रूट हमारे पास कैटेगरी है और बनाना उसमें से एक टाइप है। तो मैमल हमारे पास कैटेगरी दी हुई है, तो ऑप्शंस में से हम देखेंगे कि मैमल में हमारे पास कौन सी टाइप दी हुई है। ऑप्शन ए है हमारे पास काउ, ऑप्शन बी है स्नैक, ऑप्शन सी है फिश, ऑप्शन डी है स्पैरो। स्नैक कोई मैमल नहीं है, फिश मैमल नहीं है, स्पैरो भी मैमल नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारे पास रिमेनिंग है, तो ऑप्शन ए है काउ हमारे पास मैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फायर, एशेस। तो अगर हम इन दो वर्ड्स को देखें तो हमें कौन सा रिलेशन समझ में आता है? हमें समझ में आता है रिमेनिंग का रिलेशन, कि पहले के बाद, पहली चीज़ होने के बाद जो रिमेनिंग चीज़ बच जाती है वो होती है सेकंड रिमेन्ड आफ्टर फर्स्ट। फायर, जब आग लगती है कहीं पे, फायर के बाद क्या? एशेज ही एशेज, राख बच जाती है। तो जब एक्सप्लोजन होता है, कहीं धमाका होता है बहुत बड़ा, तो एक्सप्लोजन के बाद क्या चीज़ होती है, क्या बच जाता है? ऑप्शन ए है फ्लेम, ऑप्शन बी है डेब्रिस, डेब्रिस के मीनिंग होता है मलबा, ऑप्शन सी है साउंड, साउंड मीन आवाज़, ऑप्शन डी है डेथ, डेथ मतलब मौत। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि सेकंड इज अ नेम रिमेन्ड आफ्टर फर्स्ट। सेकंड वो चीज़ है जो पहले के होने के बाद बच जाती है। तो एक्सप्लोजन के बाद हमने पढ़ा डेब्रिस कहते हैं मलबे को, कहीं कोई धमाका होता है तो धमाके के बाद मलबा बच जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है हमारे पास ड्रामा, स्टेज। तो अगर हम देखें तो ड्रामा स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, तो टेनिस कहाँ परफॉर्म किया जाता है? यहाँ एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास दिया हुआ है ड्रामा इज परफॉर्म्ड ऑन स्टेज एंड टेनिस इज प्लेड इन कोर्ट। नेट तो खुद जाल होता है, जो कि फुटबॉल में भी आपने देखा होगा, नेट बिछा हुआ होता है, टेनिस में भी आपने देखा हुआ होगा। तो नेट तो खुद एक चीज़ है, टेनिस तो नेट में नहीं खेल सकते। ऑप्शन बी है हमारे पास टूर्नामेंट तो खुद मैच को बोलते हैं, जो भी टूर्नामेंट होते हैं, मैचेस होते हैं। ऑप्शन सी है हमारे पास रैकेट, ऑप्शन डी है हमारे पास कोर्ट। तो टेनिस हमेशा कोर्ट में खेला जाता है, जैसे ड्रामा स्टेज पे, क्रिकेट ग्राउंड में, और टेनिस